तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड कमाल का होगा क्योंकि उसमें हमें वांग लिन की एक नई बॉडी देखने मिलेगी, क्योंकि वांग लिन अपनी नई क्लोन बॉडी बनाएगा उसमें, जो कि बहुत ज्यादा लाजवाब होगी। तो उसी के प्रीव्यू को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि अभी तक कि हमने देखा था, वांग लिन पहुंच चुका था उस मून गिजिंग बीस्ट के पास, क्योंकि उसको उसकी बोन चाहिए और अगर उसको बोन मिल जाती है तो उसके जरिए वो अपने हेवनली पोल को कंप्लीट कर सकता है। तो ये चीज करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ग्रीड ने वहां पर आकर सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया था और उसने जगा दिया था उस बीस्ट को। तो बीस्ट पूरे फुल फॉर्म में आ जाता है और उसके बाद वो वांग लिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है ताकि वो वांग लिन की जान ले सके। लेकिन वांग लिन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो उसके साथ लड़ने लग गया था, लेकिन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं था, क्योंकि वो बीस्ट इतना ज्यादा खतरनाक है और वांग लिन उसके सामने काफी कमजोर लग रहा था। इस वजह से वो अटैक करते करते वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि उसके क्लोन वाली थी, और यहाँ पर सिर्फ वांग लिन की सोल बच चुकी थी। पर वांग लिन जैसे जैसे अपने आप को उस बीस्ट के चुंगल से बचा लेता है, तो प्रीव्यू के हिसाब से वांग लिन वहां से बहुत दूर आकर पहुंच चुका था। वो उसी साउथर्न डोमेन के पास आ गया होता है, ऑल हेवन स्टार सिस्टम के, और यहाँ पर एक प्लैनेट मौजूद था। तो उसी के अंदर वांग लिन आकर पहुंच जाता है। यहाँ पर आने के बाद उसको एक जगह दिखाई देती है जो कि बहुत ज्यादा थंडर पावर से भरी हुई थी, और उसकी सोल जो है वो थंडर पावर से ही बनी हुई है। तो उसको ऐसी ही जगह चाहिए थी ताकि वो अपने सोल को रिकवर कर सके, क्योंकि जब वो बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था तो उसकी सोल काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। इसलिए वांग लिन इस जगह की जितनी भी थंडर पावर होती है ना, सबको इकट्ठा करना शुरू कर देता है ताकि अपनी सोल को रिकवर कर सके। उसके बाद वो उसके लिए नई बॉडी तैयार करेगा। इस चीज में उसका थंडर ड्रैगन जो होता है वो भी काम देता है, और दोनों के दोनों मिलकर यहाँ पर सारे के सारे थंडर पावर जो पूरे इस इलाके में मौजूद है सबको एब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। ये प्रोसेस एक दो दिन नहीं चलता, बल्कि करीब करीब 10 साल तक के चलता है। और 10 साल तक ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो चुका था, तो उसके बाद वांग लिन की बॉडी बनने के लिए अब तैयार हो जाती है, क्योंकि सोल इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि उसको अब एक नई बॉडी बनाई कर दी जा सकती है। तो सोल के रिकवर होने के बाद वांग लिन कहता है कि मुझे अब अपनी बॉडी बनाने के काम को शुरू करना चाहिए। अब मैं एंशिएंट गॉड मेथड को फॉलो करता हूँ, तो उसके जरिए एक क्लोन बॉडी तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर सीन यहाँ पर यह था कि क्लोन बॉडी बनाने का तरीका सिर्फ ओरिजिनल बॉडी के पास था, जो कि दूसरे प्लैनेट में एकदम गहराई के अंदर बैठी हुई है, और वहां पर वो ओरिजिनल बॉडी कल्टीवेट कर रही है। लेकिन ओरिजिनल बॉडी के जरिए यहाँ पर जो वांग लिन की जिस सोल होती है उसको भी पता चल जाता है कि कौन सा मेथड यूज किया जा सकता है अपना एक क्लोन बॉडी तैयार करने के लिए, क्योंकि उसकी सोल और ओरिजिनल बॉडी की जो सोल है वो दोनों आपस में कनेक्टेड है ना। तो इस वजह से उसको ओरिजिनल बॉडी के जरिए यहाँ पर एक क्लोन बॉडी बनाने का तरीका मिल चुका था। इसलिए वांग लिन वहां पर ये क्लोन बॉडी तैयार करने का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो काम करता है, और जैसे जैसे वो काम कर रहा था वो एक ककून जो होता है उसके अंदर जाकर समा जाता है। एक ककून होता है, जब वो फटता है तो उसके अंदर से बटरफ्लाई बाहर निकलती है ना, तो वैसे ही ककून तैयार हो रहा था। ये पहली बार उस टाइम हुआ था जब बहुत टाइम पहले वांग लिन की सबसे पहली वाली क्लोन बॉडी तैयार हुई थी। तो वैसा ही सीन यहाँ पर भी हुआ था। ककून यहाँ पर काफी टाइम तक के रहता है, उसको भी बहुत साल लग जाता है, और सालों तक जब ककून तैयार होता है तो उसके बाद फाड़ कर उसको वांग लिन बाहर निकल कर आता है। और इस बार जो वांग लिन बाहर निकल कर आया था ना, वो बहुत ज्यादा कमाल था, क्योंकि उसका लुक भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होता है। ज्यादातर वो थंडर पावर को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि उसकी सोल भी थंडर पावर से बनी हुई थी, तो उसकी बॉडी भी एकदम थंडर जैसे ही होती है, जो कि बहुत ज्यादा बैडस लगने वाली है। प्रीव्यू के अंदर तो हमें हल्की सी थोड़ी झलक दिखाई गई है उस नई वाली बॉडी की, लेकिन जब एपिसोड आएगा तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे उसके बॉडी को, जो कि एकदम लाजवाब होगी। तो ये करने के बाद जो आसपास का पूरा प्लैनेट था ना, उसके सारे के सारे थंडर ऑरा को वांग लिन एब्सॉर्ब कर जाता है। उसकी सोल को रिकवर करने में, उसकी क्लोन बॉडी तैयार करने में पूरे प्लैनेट का थंडर ऑरा गायब हो चुका था। इतनी सारे ऑरा की जरूरत पड़ी वांग लिन को। वांग लिन कहता है कि वो तो अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पर इतनी कमाल की जगह मिल गई, वरना मैं यहाँ पर शायद ही अपनी सोल को कंप्लीट कर पाता और इस क्लोन बॉडी को तैयार कर पाता, लेकिन मैंने ये काम कर दिया। इसके बाद वांग लिन के पास एक स्टोरेज बैग होता है, जो कि उसने ले लिया था उस ग्रिड से। जब ग्रिड वहां से भाग रहा था ना, तो उस टाइम वांग लिन ने उसके पास से उसका स्टोरेज बैग निकाल लिया था ताकि देख सके कि ये ग्रिड अपने पास लेकर घूमता क्या है। तो वांग लिन उस स्टोरेज बैग को अच्छे से चेक करने लगता है, जिसके अंदर से उसको कुछ कमाल की टेक्निक वगैरह मिलती है। और इसमें से ज्यादातर जो टेक्निक थी उसके अंदर कोई भी सोल मार्क नहीं लगा हुआ था उस ग्रिड का। मतलब अगर किसी टेक्निक के ऊपर सोल मार्क लगा रहे तो उस टेक्निक को सिर्फ वही इंसान इस्तेमाल कर सकता है जिसके सोल मार्क लगा हुआ होगा। और जब यहाँ पर उस मून गेजिंग बीस्ट ने ग्रिड के ऊपर अटैक किया तो उसने अपनी सारी टेक्निक इस्तेमाल कर ली थी। इस वजह से उसकी सारी टेक्निक के ऊपर जो उसका सोल मार्क था वो गायब हो गया था। तो वांग लिन के लिए ये आसान है गया था कि अब वो किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है जो भी उस स्टोरेज बैग के अंदर हो। लेकिन वांग लिन अभी इस चीज को करने का डिसाइड नहीं करता, क्योंकि न जाने वो टेक्निक किस तरह की इस्तेमाल करता है वो ग्रिड, कहीं उससे उसको नुकसान ना हो जाए वांग लिन को। तो इसलिए वो टेक्निक को अपने पास तो रख लेता है, लेकिन अभी वो उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं करता। वांग लिन के अपने 3 छोटे टास्क उसने बनाया था कि पहले वो सोल को कंप्लीट करेगा, उसके बाद रिफाइन करेगा उस मून गेजिंग बीस्ट की बोन को, और उसके बाद वो कंप्लीट करेगा अपने हेवनली पोल को, जिसमें से वो 2 काम तो कर चुका था, बस बाकी था हेवनली पोल को कंप्लीट करने का। तो यहाँ पर वांग लिन जो बोन को लेकर आया था उसकी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है। वो बोन को रिफाइन कर रहा था ताकि उसके जरिए उसका जो हेवनली पोल है वो उसको कंप्लीट कर सके। जैसे ये काम हो रहा था, बोन की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो हेवनली पोल के अंदर जाने लग जाती है, और जैसे जैसे वो पावर उसके अंदर जा रही थी, हेवनली पोल पहले से तो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके अंदर 5 एलिमेंट की पावर है। वांग लिन अब तक के 4 एलिमेंट को कंप्लीट कर दिया था, लेकिन सिर्फ मेटल एलिमेंट जो था वही बाकी था, जो कि अब यहाँ इस बोन के जरिए कंप्लीट हो रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये काम हो रहा था, जैसे जैसे वो बोन कंप्लीट तरह
से खाली हो रही थी उसकी एनर्जी से और वो जा रही थी उस हेवनली पर्ल के अंदर, तो पर्ल के अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल कर आ रही थी कि पूरा आसमान का रंग ही बदल जाता है और हर तरफ एक पर्पल एनर्जी फैल चुकी थी। ये पर्पल एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि अगर इस प्लैनेट के दूसरे कोने में भी कोई बैठा होगा ना, उसको भी नजर आ जाएगी ये पर्पल एनर्जी। इतनी डेंजरस ऑरा उस हेवनली पर्ल के अंदर से बाहर निकल कर आया था जब वो हेवनली पर्ल कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ तक कि वांग ली की जो क्लोन बॉडी होती है वो और जो भी उसके बीस्ट वगैरह थे सब लोग अपने आप को छुपा लेते हैं, क्योंकि वो ऑरा इतना डेंजरस था कि अगर उसके सामने कोई खड़ा हो जाए ना तो ऑरा सच में उसको डिस्ट्रॉय करके रख देगा। एक पल को तो वांग ली भी घबरा जाता है कि बाप रे, ये है क्या जिस मैंने पहली बार इस हेवनली पर्ल को कंप्लीट किया है और अब पहली बार देख पा रहा हूँ कि इसको कंप्लीट होने के बाद ये करता क्या है। वो ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं होता है और वो ऑरा बस बढ़ता ही जा रहा था। वांग ली भी हैरान रह गया था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो अब ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए जब वो ऑरा बढ़ गया था ना, तो आसमान के अंदर एक अजीब सा गेट बन जाता है। ये उसी पर्पल ऑरा से ही गेट बना हुआ था और ये गेट एकदम अजीब ही लग रहा था। वांग ली खुद देखकर हैरान रह गया था कि ये गेट कहाँ से बन गया और ये गेट का दरवाजा आया तो आया कहाँ से और ये कहाँ जाकर खुलता है। अभी वांग ली को सोच समझ पाया था कि ये गेट क्या हो सकता है कि तभी गेट के अंदर से अजीब सी आवाज आती है और वो आवाज यहाँ पर इतनी डेंजरस थी कि वांग ली को समझ नहीं आता कि वो आवाज उसको कहना क्या चाह रही है। साथ ही साथ वो उस गेट की दूसरी तरफ से एक इंसान की हल्की सी झलक देख पाता है। वो पहचानता नहीं कि ये इंसान कौन है, लेकिन वो इंसान उस गेट के पास ही खड़ा था। वांग ली के सब कुछ दिमाग के ऊपर से जा रहा था कि ये हेवनली पर्ल का इस गेट के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है और वहाँ पर वो जो इंसान खड़ा है वो इंसान है कौन। अंदर से वो जो इंसान था उसी की आवाज आती है वांग ली को कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ। तो वांग ली तो घबरा जाता है कि यार ये गेट मुझे अपने पास क्यों बुला रहा है, क्योंकि गेट के अंदर से जो ऑरा बाहर निकल रहा था वो इतना खतरनाक था कि अगर कोई नॉर्मल इंसान वहां पर पहुंच भी जाए तो वो ऑरा उसको मार डालेगा। इसलिए वांग ली एक पल के लिए थोड़ा सा डर जाता है कि कहीं ये मेरे को नुकसान न पहुंचा दे, न जाने ये हेवनली पर्ल कैसी चीज है। तो वो हिम्मत करके उससे कहता है कि देख, मैं नहीं जानता कि हेवनली पर्ल अच्छा है या बुरा है, पहली बार का है कि मैंने इसको कंप्लीट किया है, लेकिन अगर ये हेवनली पर्ल कुछ भी मेरे साथ गलत करने की कोशिश करे, क्योंकि वो हेवनली पर्ल वांग ली को अपने पास बुला रहा है, तो हो सकता है कि वो वांग ली के साथ कुछ गड़बड़ी कर लेगा, उसकी हो सकता है पावर छीन ले या कुछ भी कर ले। तो इसी वजह से डायरेक्ट हेवनली पर्ल को वांग ली धमकी देता है कि अगर तूने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो सच बता रहा हूं तुझे डिस्ट्रॉय करने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। हेवनली पर्ल जो कि इतनी ज्यादा कमाल की चीज है, उसकी पावर के सामने पूरा प्लैनेट डर रहा था, तो उसको यहाँ पर वांग ली सीधा सीधा धमकी दे रहा था कि मेरे साथ तो कुछ कर नहीं सकता, वरना तुझे डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत रखता हूँ मैं। वांग ली यहाँ पर वो जो बोन लेकर आया था मून गिजिंग बीस्ट की, उसको सीधा फेंक देता है उसी दरवाजे की तरफ ताकि देख सके कि असल में वो दरवाजा करता क्या है जब कोई भी यहाँ पर उस दरवाजे के पास जाता है। तो जैसे बोन वहाँ पर गई थी वो बोन आसमान में गायब हो जाती है, वो दरवाजे के पार भी नहीं जा पाई थी कि बोन वहाँ से गायब हो गई थी। वांग ली कहते हैं कि मेरा शक बिल्कुल सही निकला, अगर जो भी इस रास्ते को क्रॉस करने की कोशिश करेगा ना शायद उसकी जान तक जा सकती है, लेकिन आखिर ये रास्ता है कहाँ, ये रास्ता कहाँ खुलता है, कहाँ को जाता है ये रास्ता। क्योंकि वो रास्ता जो गेट वहाँ पर था और वहाँ पर जो इंसान मौजूद था बार बार वांग ली को अपने पास बुला रहा था, लेकिन हर बार वांग ली वहाँ नहीं जा रहा होता है। जब वांग ली वहाँ से नहीं जाता है ना, धीरे धीरे करते हुए वो गेट जो था अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करने लग गया था, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वांग ली को कुछ नुकसान पहुंचा देगा या उसके साथ कुछ तो कर देगा। वांग ली भी देखकर थोड़ा सा हैरान रह जाता है कि कोई बात नहीं, अगर तुझे मुझे कुछ करना है ना तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं दिखाता हूँ तुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन असल में ये गेट था क्या, और क्या ये वांग ली को नुकसान पहुंचाएगा या फिर ये कोई नई दुनिया का दरवाजा खोल देगा जो जगह बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो सकती है वांग ली के लिए। ये सारी चीजें अभी तो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई जाती, वो सब हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कि आखिर यहाँ पर हेवनली पर्ल कंप्लीट होने के बाद उसने ऐसा कौन सा राज खोल दिया जिसे देखकर वांग ली भी हैरान है। तो इस राज को जानने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा जो कि बड़ा कमाल का होगा। तो इसी सीन के साथ ये प्रीव्यू एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।